लेकिन यहाँ तक कि हमारे जीवनाथ भाई बता रहे हैं कि हमको मिलने तक नहीं दिया गया। उनकी बहन रो रही थी 1-1.5 घंटे से मिलने दो, उनको मिलने नहीं दिया गया। आपको बताना चाहूँ, ऐसे जो डॉक्टर हैं, जो इनके सिक्योरिटी, सबके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। बोलते हैं उसका सांस खत्म हो गया, उसका सांस चल नहीं रहा है। वही मैंने बोला ऐसे कैसे खत्म, तो बोलते ऐसे ही हो गया, खत्म हो गया। अब आप क्या चाहती हैं इसके आगे? मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए बस, और नहीं तो ये हॉस्पिटल बंद चाहिए, बस इतना ही चाहिए मेरे को। इसका जिम्मेदारी डॉक्टर है, इसका जिम्मेदारी डॉक्टर है। इस समय रात के 2 बज रहे हैं और हम खड़े हैं टेम्बा हॉस्पिटल के बाहर। मैं आपको बता दूं कि भाईंदर वेस्ट गणेश देवल नगर का एक युवक को यहाँ पे दोपहर को लगभग 3 बजे लेके आते हैं। उसे जुलाब और थोड़ी सी बुखार थी, उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन रात को 2 बज गए हैं, उस बच्चे की डेथ हो चुकी है। यानी वो युवक मृत पड़ा है और वहाँ के परिजन एकदम आक्रोश में है और उनका ऐसा आरोप है कि यहाँ की जो डॉक्टर है उनकी लापरवाही की वजह से ही इस युवक की जान गई है। जब हमने परिजनों से बात किया तो उनका ऐसा कहना था कि इन्होंने हमें 8:30-9 बजे के लगभग रेफ़र करने की बात कही थी, लेकिन 12 बज गए, उन्होंने हमें रेफ़र नहीं किया। उसके बाद जब उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ की जो डॉक्टर है, यहाँ का जो सिस्टम है, उन सभी लोगों की लापरवाही की वजह से ही इस युवक की जान गई है। और उनका ऐसा मानना है कि जो डॉक्टर की लापरवाही है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी दरमियान यहाँ पे भाजपा के नेता दरोगा पांडे भी उस सभी परिवार वालों के साथ में खड़े हैं। चलिए बात करते हैं युवक के परिजनों से और दरोगा पांडे। मेरे प्रभाग के रहवासी जीवनाथ चौधरी जी, जो जिनका लड़का था मनीष चौधरी, आपको बताता हूँ कि अच्छा लड़का था, स्पोर्ट्समैन लड़का था। आज प्रशासन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज उसकी जान गई है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, ऐसे जो डॉक्टर है, चाहे सिक्योरिटी हो, जो इनकी मिली भगत से, अगर लड़का तकलीफ में था, सीरियस था, तो कम से कम बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। लेकिन यहाँ तक कि हमारे जीवनाथ भाई बता रहे हैं कि हमको मिलने तक नहीं दिया गया। उनकी बहन रो रही थी 1-1.5 घंटे से मिलने दो, उनको मिलने नहीं दिया गया। आपको बताना चाहूँ, ऐसे जो डॉक्टर हैं, जो इनके सिक्योरिटी, सबके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। कम से कम ऐसे टाइम पे बुला के गार्जियन से बात करना चाहिए, मिलना चाहिए। क्योंकि आज देख रहे हो, आज उनकी लापरवाही की वजह से एक जीता जागता बच्चे की जान चली गई। क्या वजह है कि इतनी लापरवाही डॉक्टरों ने बरती कि वो बच्चा खांसी और उसको लैट्रिन हो रहा था, इसके लिए और फिर उसकी डेथ हो जाती है? जिस तरह से परिवार वाले बता रहे कि जुलाब हो रहा था। सर सुनिए, मैं बताता हूँ। और ऐसे मैं तो पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि गुना दाखिल करके पूरा इंक्वायरी किया जाए और जो इसमें शामिल है सभी के ऊपर FIR दाखिल किया जाए और इनको न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा गणेश देवल नगर की बस्ती रोड पे उतरेगी, आंदोलन करेगी। भाई को लेके आई थी और वो ना थोड़ा लूज मोशन हो गया था, इसके वजह से मैं लेके आई थी एडमिट करने के लिए। कितने बजे? मैं 3 बजे में आई थी। फिर क्या हुआ उसके बाद? 3 बजे में मैंने उनसे पूछा जो कोई ज्यादा सीरियस हालत है तो बताइए, मैं बाहर लेके जाती हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा कोई हालत नहीं जो बाहर जाने लायक, बस ग्लूकोज चढ़ाएंगे ठीक हो जाएगा। बस इतना कह के ऊपर के रूम में शिफ्ट कर दिया मुझे। फिर ऊपर के रूम में शिफ्ट किया तो 7:30 बजे खाना आता है ना, तो मैंने दाल चावल उसको खिलाया उसमें से। तो पूरा खाना मैंने अपने हाथों से खिलाया और पेट भर खाना खाया उसने। फिर ना मैंने डॉक्टर फिर वापस चेकअप के लिए, मैं बोली सर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं आगे भी ले जा सकती हूँ। बट उन्होंने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं यहाँ से चली गई। अब मेरा बड़ा वाला भाई आ गया यहाँ पे रहने के लिए। मैं बोली ठीक है, एक जन तो है यहाँ पे, तो वो चले गए। फिर वापस 8:15 बजे में मेरे भाई का कॉल आता है, बोलते ICU में शिफ्ट कर रहा है। मैंने बोला ICU में शिफ्ट कर रहा है तो कुछ उससे जो आगे के प्रोसेस है तो मैं आगे लेके जाऊँ। तो उन्होंने बोला कुछ आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पे इलाज होता है, अवेलेबल है। ICU का अगर ज्यादा कुछ होगा तो हम इलाज करेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर 9 बजे में मैं यहाँ पे चली आई, 9 बजे के करेक्ट मैं यहाँ पे आई। फिर मैंने उनको बोला कि आप डिस्चार्ज के पेपर बनाइए, मैं दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाऊँगी। फिर उन्होंने बनाया नहीं, बोलते हैं कि मतलब
ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। देख रही थी उसका हार्ट बीट ना बढ़ रहा था, घट रहा था, फिर भी बोलते नॉर्मल है, नॉर्मल है। और आईसीयू के अंदर मुझे जाने नहीं दे रहे। नर्स थी दो की दोनों मुझे जाने नहीं थे, हाथ पकड़ के बाहर कर रही थी। मैंने उनको कितनी बार बोला मेरे बच्चे को मुझे देखने दीजिए, मैं वहाँ पे सामने खड़ी रहूँगा, ट्रीटमेंट करिए आप लोग। नहीं जाने दे रही थी वहाँ के। फिर क्या हुआ? फिर जब एकदम पूरा हालत उसका खराब कर दिया, पूरा बॉडी खत्म हो गया, तो बोलते आप बाहर लेके जाइए, बाहर लेके जाइए। क्या हो गया? बोलते हैं उसका सांस खत्म हो गया, उसका सांस चल नहीं रहा है। वही मैंने बोला ऐसे कैसे खत्म, तो बोलते ऐसे ही हो गया, खत्म हो गया। अब आप क्या चाहती है इसके आगे? मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए बस, और नहीं तो ये हॉस्पिटल बंद चाहिए, बस इतना ही चाहिए आप मेरे। किसे दोषी मानती हैं? यहाँ के डॉक्टर को, यहाँ के नर्स को, यहाँ हर चीज, हर यहाँ के जितने लोग हैं ना सबको। डॉक्टर का नाम बोलो। डॉक्टर का नाम बोलो। डॉक्टर पाटिल करके कोई था। 8 और 8:30 के बीच में मेरी लड़की ने फ़ोन किया कि पापा मनीष के रेफ़र कर रहा है। बोले ठीक है बेटा, तुम चल उधर से, मैं आ रहा हूँ। मैंने फटाफट अपना काम जो था वो आधा किया, आधा छोड़ दिया, वहाँ से भाग के रिक्शा पकड़ के आया। उस समय से लेके 11 बजे तक मैं गेट पर बैठा रहा हूँ, जोर बरजोर सिक्योरिटी हमको अंदर नहीं जाने दिया। अब क्या कर रहे हो, जवाब सिक्योरिटी देगा, हम नहीं दे सकते हैं। आखिर उसको लूज मोशन था, इसके लिए एडमिट हुआ था और बाद में इसकी आप बॉडी निकाल रहे हैं, ऐसा? लास्ट में मेरी लड़की ने 11 बजे फ़ोन किया, पापा अब बात सुनो मत किसी को, डायरेक्ट आओ ऊपर। एक जन रोका, बोले हट, मारा हाथ, बस डायरेक्ट घुसा। नहीं जाने दे रहा था? सिक्योरिटी जो गेट पर बैठा था। मैंने 3 बार एम्बुलेंस बुलाया, प्राइवेट एम्बुलेंस, जो 3 एम्बुलेंस खड़ा है लेकिन एक भी चालू नहीं है, ऐसी हॉस्पिटल बैठी है। क्या ये रेफर कर रहे थे क्या डॉक्टर यहाँ? रेफर कर के नाम पर 11:15 बजा दिया है, 8 से लेके 11:15, मतलब 4। रेफर बोले रेफर करता हूँ, लेकिन रेफर किए नहीं। 11:15 बजे लास्ट में, वो भी मैं चिल्लाया, झूठ कह के चौथे महले पर चिल्लाया आईसीयू के बाहर कि तुम लोगों ने रेफर नहीं कर रहा है, कुछ यदि मेरे बच्चे को हो गया तो मैं इस हॉस्पिटल के आग लगा दूंगा। मैंने ये शब्द बोला हूँ। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम इंसाफ चाहिए, हमको प्रशासन नहीं, डॉक्टर हमको ज़्यादा। लड़का जो 22 साल का पैदा कर नहीं तो लंगा मैं करूँगा रोड पर, मेरे को चाहिए डॉक्टर चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। से वो लड़का हूँ अपना, मेरा वो भाई जैसा है, नहीं दोस्त है। तो मैं आया हूँ उससे दोपहर में मिलने, मेरे को फ़ोन आया था उसका कि भाई मेरा तबीयत खराब है, मैं एडमिट हूँ। तो मैं आया उसको कपड़ा देने, उस टाइम में वो ठीक ठाक था, मेरे से बात भी किया, मैं चला गया उधर से। फिर आया 8 बजे भी मिला, तो 8 बजे भी मेरे को एकदम बोला सही सलामत है, तो मैं यहाँ से चला गया। अब 9 बजे इन लोग मेरे को फ़ोन किए कि ये मनीष मेरा भाई यानी एक्सपायर हो गया है, तो इसकी वजह से मैं इधर आया। तो इधर आने के बाद अंदर घुसे तो बोल रहे डॉक्टर आईसीयू में, और वो रखा था वो कोने पे, मच्छर जहाँ काटते एकदम भरे हुए थे मच्छर, उसके शरीर पे पूरा मच्छर भरे हुए थे। अब तुम बताओ वो आईसीयू सर कहाँ से, ये तो बताओ।